दोस्तों, आई एम विवेक कुमार चौधरी। तो जैसे हम लोगों का CUET LLM का एग्ज़ाम काफ़ी पास है और सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, लेकिन हम लोगों को प्रिपरेशन करके कहीं ना कहीं इसको क्रैक करना होगा। तभी हम लोगों को DU BHU या जिसका भी जो LLM के लिए ड्रीम कॉलेज होगा वो मिल पाएगा। तो हम देखते हैं जो मतलब अब बचे हुए समय में CUET LLM का कैसे प्रिपरेशन किया जाए, जो हमारा प्रिपरेशन अच्छा हो जाए और हमें जो अच्छा रैंक आ जाए, जिससे हमें DU BHU या जो भी हमारे मतलब जिसमें हमारा हम LLM करना चाहते हैं वो हमें मिल जाए। तो देखिए, इसमें बात तो सही है। चार जो है वो सब्जेक्ट हैं, मतलब GS हैं, इंग्लिश हैं, रीजनिंग है, मैथमेटिक्स है। उसके बाद हम लोगों को 35 जो है लॉ के सब्जेक्ट पढ़ने हैं। बट देखिए, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए दोनों साथ साथ चाहिए। सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता है। तो हम लोग अब बचे हुए टाइम में जो है स्मार्ट वर्क करेंगे। तो इसमें हम भी आपकी हेल्प करेंगे, हम भी क्लासेस देंगे और आप लोगों को भी हार्ड वर्क करना होगा। तो हम दोनों मिलके जो है चाहेंगे जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ग्रुप के बच्चों का DU BHU या जो भी अच्छे अच्छे कॉलेज हैं सब में LLM में मतलब एडमिशन मिल जाए सबको। तो हम देखिए, सबसे पहले हमको प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है। देखिए, सबसे पहले जो है हमें पूरा जो है पूरा नहीं पढ़ना है। 35 का 35 सब्जेक्ट पूरे जो है इतना है, सब पढ़ने के लिए बैठ गए, टाइम अब उतना है नहीं। अगर आप पढ़ने के लिए जाओगे तो एग्जॉस्ट हो जाओगे, तो उतना कोई फ़ायदा है नहीं। हम आपको बताते हैं जो कैसे पढ़ना है। देखिए, सबसे पहले हमको कॉन्स्टी उठाना है। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टी का जो है मतलब 13 to 15%, मतलब अप टू 15% तक जो है कॉन्स्टी का क्वेश्चन आ रहा है। मतलब अगर 100% देखें तो अप टू 15%, तो ये बहुत ज़्यादा हुआ। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मतलब CUET LLM का वो है, जिससे हॉट्स एरिया जिससे क्वेश्चन आते हैं, वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो हम भी जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ का सबसे पहले क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमको कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ख़त्म करना है। तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ख़त्म करना है। कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या है सिलेबस: साइलेंट फ्यूचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट। यूनिट 2 में भी एडेक्टिव प्रिंसिपल, फंडामेंटल राइट। उसके बाद पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। यूनिट 3 में जुडिशरी के बारे में पढ़ना है। यूनिट 4 में मतलब फेडरलिज्म, सेंट्रल स्टेट रिलेशन, ये सब पढ़ना है। यूनिट 5 में इमरजेंसी पढ़ना है। तो हम आप लोगों को कॉन्स्टी का यूनिट 1 से यूनिट 5 तक के क्लास में सब कुछ डिस्कस कर देंगे। तो उससे आई होप आप लोगों का 15% तक मतलब वो कवर हो जाएगा। अब आते हैं हमको उसके बाद क्या करना है। उसके बाद हम लोगों को IPC कर लेना है। क्यों? IPC का वेटेज मतलब 6 to 8% का है। ठीक है, तो 6 to 8% कम नहीं है। क्यों? क्योंकि मतलब 35 सब्जेक्ट है, उसमें मतलब 6 to 8% आ रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा हुआ। 6 to 8 पर मतलब हम जो है सबसे पहले कॉन्स्टी करेंगे और रैंक 2 पे हम 4 सब्जेक्ट को रखेंगे, 5 सब्जेक्ट को: IPC, लॉ ऑफ टॉट, जूरिस्प्रूडेंस, फैमिली लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर से आप लोग लिख लीजिए: IPC, लॉ ऑफ टॉट, फैमिली लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो 5 सब्जेक्ट हैं, इसका 6 to 8% मतलब होता है वेटेज। मतलब इस जो है 6 सब्जेक्ट पे हमें मेनली फोकस करना है। कौन कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, लॉ ऑफ टॉट, फैमिली लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड जूरिस्प्रूडेंस। ये जो हम लोगों का 6 सब्जेक्ट है, ये हम लोगों को अच्छे से पढ़ना होगा। क्योंकि ये अगर कर लिए तो मान लीजिए आप जो है 70% सिलेबस अपना डन कर लिए, मात्र आपका 30% बच जाएगा। क्यों? क्योंकि इसी से 6 सब्जेक्ट से जो है 70% पेपर आ रहे हैं। चाहे आप 2021 का देखिए, चाहे 2022 का देखिए, या मान लीजिए पहले हम लोगों का जो DU LLB का होता था या BHU LLB का होता। तो ये जो 6 सब्जेक्ट हैं ये कोड एरिया है। ये इससे क्या था, जुडिशरी में भी इसी से पेपर आता, तो LLM वाले भी इसी से उठाते हैं। 2021 का देखिए, 2022 का देखिए, तो इसमें जो है मतलब 60 to 70% इसी 6 सब्जेक्ट के। कौन कौन सा? कॉन्स्टिट्यूशन, IPC, लॉ ऑफ टॉट, फैमिली लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये 6 सब्जेक्ट हमको सबसे पहले ख़त्म करना। और हम चाहेंगे जो इस जो 6 सब्जेक्ट का जो है हम जल्दी से जल्दी आप लोगों को लाइव क्लास दे दें, जिससे जो आप लोगों का सब मतलब सारा कंसेप्ट इस 6 सब्जेक्ट में क्लियर हो जाएगा। इतना तो आप लोग समझ गए। अब आते हैं हम लोग मतलब पार्ट 2 पे। पार्ट 2 का हम लोग का स्ट्रेटजी क्या होना। अब देखिए, अब आप लोगों का जो LLM का सिलेबस है, मतलब LLM का सिलेबस है, तो अब आप लोग LLB में 1st to 6 सेमेस्टर में कुछ ना कुछ पढ़े होंगे। उसके बाद हमको कुछ नहीं करना, और जो बचे हुए सब्जेक्ट में उसको डीप में नहीं जाना है। क्वेश्चन का आप लेवल देखिएगा तो डीप में नहीं पूछा गया। क्या करना है? देखिए, जो भी मतलब
कोई भी बेयर एक्ट होता है, हम लोग बेयर एक्ट उठाएंगे और बेयर एक्ट में इंडेक्स होते हैं। जैसे स्टार्टिंग में इंडेक्स होता है जो इतने से इतने तक सेक्शन है, ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन क्या कहता है, ये सेक्शन क्या कहता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंडेक्स उठाएंगे। जैसे मान लीजिए इंडियन एविडेंस एक्ट है, तो इंडियन एविडेंस क्या का अगर इंडेक्स उठाएं तो सेक्शन 1 क्या कहता है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट। तो मतलब ऐसे ही करके मतलब कि कितने इसमें सेक्शन है, वो 167 तक, मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट के इंडेक्स में कितने सेक्शन है, सेक्शन 1 to 167। इसके इंडेक्स को एक बार देख लेना है, और हर एक सेक्शन को हमें नहीं पढ़ना है, कुछ मात्र हॉट एरिया होते हैं इंपॉर्टेंट हैं वही पढ़ना है। तो देखिए और जो हम लोग जो है टीयर 3 में, मतलब टीयर 1 में क्या हम लोग करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ख़त्म करेंगे। टीयर 2 में हम लोग क्या करेंगे, आईपीसी, टॉर्ट, फैमिली लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्डक्ट, इस 5 सब्जेक्ट को ख़त्म करेंगे। और टीयर 3 में हम लोग क्या क्या हम करेंगे, तो सीआरपीसी, एविडेंस, लेबर लॉ, मतलब टीपीए, इन्वायरमेंट, कंपनी लॉ, कंपटीशन लॉ, मतलब वाइट कॉलर क्लाइम, मतलब टीपीए, पार्टनरशिप, आईपीआर। उसके बाद जो है कुछ जैसे एडीआर हो गया, बैंकिंग हो गया, इस सब से भी मतलब क्वेश्चन पूछेंगे, 2 to 3 क्वेश्चन इससे भी पूछेंगे। इन्वायरमेंट लॉ, तो इस सब का हमको क्या पढ़ना होगा, इस सब को एक बार मतलब पढ़ना होगा। देखिए जब हम सेमेस्टर को पढ़ाए थे तो हम जब बैंकिंग लॉ, इन्वायरमेंट और जो एडीआर, इस जो है 4-5 सब्जेक्ट का वीडियो बना चुके हैं, तो वो हम आप लोगों को भेज रहे हैं, वो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। हम जो है थ्योरी और केसेस दोनों का वीडियो बनाए थे, बट आप लोगों को जो है सिर्फ जो है थ्योरी का वीडियो देखना है, तो इससे आपके 4 सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। और जितना टीयर 3 का सब्जेक्ट है उसका हम चाहेंगे आप लोगों को वीडियो बना के मतलब आप लोगों को भेज दें, क्योंकि मान लीजिए इतना सब्जेक्ट पढ़ाना जो है वो पॉसिबल मतलब बहुत ही मुश्किल है। तो कुछ का हम वीडियो बना के आप लोगों को भेज दीजिए, वो आप लोग पढ़िएगा, कुछ का हम लोग जो है लाइव क्लास ले लेंगे, जैसे कॉन्स्टी, आईपीसी, लॉ ऑफ टॉर्ट, फैमिली लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, कॉन्टैक्ट, जो कोर एरिया है उसका हम लोग लाइव क्लास ले लेंगे। और जब हमारा टाइम बचेगा तब हम आप लोगों को वीडियो रिकॉर्ड करके भेज देंगे। तो आप जो बचा हुआ सब्जेक्ट है जैसे सीआरपीसी, एविडेंस, लेबर लॉ, टीपीए, इन्वायरमेंट, बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, कंपटीशन लॉ, वाइट कॉलर क्राइम, टीपीए, लेबर लॉ, पार्टनरशिप, एडीआर हो गया, आईपीआर हो गया, तो इस सब का हम जब वीडियो जहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं जो इंपॉर्टेंट है वो हम आप लोगों को भेज देंगे। तो आप लोग वो जो हमारा वीडियो देख लीजिएगा। तो लॉ में आपको क्या करना है, लॉ में आपको मेनली 6 सब्जेक्ट पे फोकस करने हैं। कौन कौन सा, कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, लॉ ऑफ टॉर्ट, फैमिली लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, लॉ ऑफ कॉन्टैक्ट, ये से 6 सब्जेक्ट का हम लोग चाहेंगे लाइव क्लास लें। और सब जो सब्जेक्ट है सीआरपीसी, एविडेंस, लेबर लॉ, टीपीए, इन्वायरमेंट, बैंकिंग लॉ, कंपनी लॉ, कंपटीशन लॉ, डब्ल्यूबी मतलब वाइट कॉलर क्राइम, टीपीए, लेबर लॉ, पार्टनरशिप, एडीआर, आईपीआर, इस सब काम चाहेंगे वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों को भेज दें, आप लोग देख लीजिएगा। तो हम लोग का लॉ का प्रिपरेशन ऐसे ईजिली हो जाएगा। बस आप लोग भी हार्ड वर्क करिए और हमें भी थोड़ा हार्ड वर्क करना पड़ेगा, लेकिन जो है अगर जो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा तो हमें भी काफ़ी दुआ मिलेगी। हमने जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एलएलबी में भी जो हमारे दोस्त थे वो जहाँ जानते होंगे, सेमेस्टर 1 से लेके सेमेस्टर 6 तक को पढ़ाया। अभी भी जो है मोर देन 500 बच्चे को 6 सेमेस्टर में पढ़ाए हैं और काफ़ी अच्छा रिव्यू भी आया है। तो ये हो गया हम लोगों का पार्ट 1 हम लोग ऐसे तैयार कर लेंगे, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3। टीयर 1 में कॉन्स्टिट्यूशन, टीयर 2 में 5 जो सब्जेक्ट हैं, और टीयर 3 में जो बचे हुए इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, इंपॉर्टेंट एरिया, वो जो हम लोगों को कर लेना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं मतलब पार्ट ए पे, जो है इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस और में। देखिए हमारा जो है एसएससी में 2019 में जो है 117 के मतलब 170 के अराउंड मतलब स्कोर थे, 170 के आउट ऑफ 200। हम जो है 2015 से लेके 2018 तक एसएससी का ही तैयारी किए थे। तब कुछ मन बदला तो इस फील्ड में आ गए, लॉ के फील्ड में आ गए। तो हमें इसका भी बहुत आइडिया है। तो जैसे हम आप लोगों को गाइड करते वैसे आप लोग प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि हम 15 to 18 3 इयर्स का एक्सपीरियंस हुआ, तो कहीं ना कहीं मतलब हम आपको गाइड तो कर ही सकते हैं। तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए इंग्लिश और रीजनिंग के लिए आप लोगों को क्या क्या करना है। कोई भी दोस्त हो जो एसएससी की तैयारी करता हो, या मान लीजिए जो एसएससी का वाला दोस्त भी, ऑनलाइन आप लोग मतलब डाउनलोड कर दिए क्वेश्चन पेपर। आप लोगों को एसएससी का 5 सेट लगाना है, 5 to 7 सेट, मतलब 5-6 से 7 सेट जो है आप लोगों को इंग्लिश और रीजनिंग का लगाना है। सबसे पहले आप लोग रीजनिंग का सेट लगाएगा। रीजनिंग का जो भी सेट मतलब 5-6-7 से 5 to 7 सेट जो लगा के जाएगा, उसके रीजनिंग में 100 out of 100 क्वेश्चन सही होंगे।
होंगे, नहीं तो 90% तो ज़रूर सही होगा। और इसमें आपको पढ़ना कुछ नहीं, ये मत सोचिएगा जो अरे रीजनिंग का इतना टॉपिक है सब अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ये जो सीरीज का कैसे होता है, मतलब ये जो है ब्लड रिलेशन का कैसे होगा, मतलब सब अब पढ़ना शुरू किया, उतना हम लोग के पास टाइम नहीं है जो हम लोग जो है पार्ट ए को पढ़ें, रीजनिंग पढ़ें। एसएससी वाले जो प्रिपरेशन किए होंगे उनको पता होगा रीजनिंग पढ़ने में मतलब 3 मंथ लगाते हैं, वो आप लोगों को गलती नहीं करना है। एक एक टॉपिक आप लोगों को कुछ नहीं करना है, नहीं होगा तो सोल्यूशन देख लीजिएगा। रीजनिंग के 5 to 7 सेट लगा लेने हैं। और देखिए इंग्लिश के लिए जो है आइडियम फ्रेज एंड जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये जो आप लोगों को एसएससी का कोई प्रीवियस ईयर बुक हो, नहीं तो सारे जो इंस्टीट्यूट वाले हैं जो भी मतलब ये इंग्लिश पढ़ाते हैं एसएससी का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी ऑनलाइन अवेलेबल कराते हैं। तो मतलब आप लोगों को आइडियम फ्रेजेज और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ये वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, और जो उसे जो है एक बार पढ़ लेना है जो एग्जाम में क्लिक कर जाए। और देखिए जो बचा हुआ है जैसे मान लीजिए एंटोनिम एंड साइनोनिम, उसके लिए मैं आप लोगों को सजेशन देंगे, आप लोग छोड़ दीजिए, क्योंकि एंटोनिम और साइनोनिम जो इतना जल्दी नहीं होने वाला है, उसमें जो है काफ़ी टाइम लग जाता है। लेकिन जिनका मान लीजिए इंग्लिश सही हो वो अपना एसएससी का ही एंटोनिम एंड साइनोनिम प्रीवियस ईयर देख लीजिएगा तो ठीक है। तो ये इंग्लिश हम लोग का ऐसे हो जाएगा एसएससी का वो करके, मतलब ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद आइडियम फ्रेजेज ये सब देख लेंगे। एंटोनिम साइनोनिम भी जो देखना चाहे वो अपना एसएससी का उससे देख लेंगे। और रीजनिंग में क्या करेगा आप लोग 5 to 7 सेट जो है, और हो सके तो 10 सेट भी, क्योंकि मान लीजिए 25 क्वेश्चन होते हैं, तो हम लोग जब तैयारी करते थे तब जो है 50 क्वेश्चन होते थे, तो सीधा आधा हो गया। तो फिर मतलब 25 × 10 कितना होगा 250, तो 250 और रीजनिंग बहुत इजी होता है। 250 क्वेश्चन सॉल्व करने में आप लोग को वही 3-4 घंटे लगेंगे। तो आप लोग जो 10 सेट जो है एक बार नहीं 2 बार 3 बार करके जाएगा, ज़्यादा नहीं करना है। अगर आप लोग 10 सेट को 3 टाइम्स रीजनिंग में कर ली, उसी सेट को बार बार 3 बार, ये नहीं करना है 20 सेट लगाना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर 5 ही सेट लगाइए उसको 3 बार 4 बार लगाइए, 10 सेट लगाइए कम से कम 3 बार लगाइए, इतना आप लोग करके जाएगा, रीजनिंग में आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। ये हो गया रीजनिंग का। इंग्लिश भी बता लिए, और मैथमेटिक्स और जीएस के लिए बता देते हैं। जिनका मैथमेटिक्स अच्छा हो वो तो अपना देखिएगा, नहीं तो मैथमेटिक्स को छोड़ दीजिएगा, वो अपना आसान आएगा तो कर लीजिए कैलकुलेशन, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। जिनका मैथमेटिक्स अच्छा हो, जीएस का भी वही हाल है, जीएस जिनको आता हो तो वो करिएगा, नहीं तो छोड़ दीजिएगा। नहीं तो जीएस का एक 100 रुपये में बुक आता है मनोहर पांडे का, उसमें बहुत शॉर्ट दिया है, बट जिनके पास टाइम हो जीएस आता हो तो मनोहर पांडे से अपना कर सकते हैं रिवाइज। तो ये हो गया पार्ट ए का। पार्ट ए मेन हम लोगों को कौन से फोकस करना है, इंग्लिश और रीजनिंग पे। तो हम लोगों को पार्ट ए और पार्ट बी का प्रिपरेशन ऐसे ही करना है। तो हमारा अगर वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे, अब अगर हमारा स्ट्रेटजी आप लोगों को हेल्पफुल लगे, और कहीं ना कहीं ये VKC लीगल चैनल जो हम जो है विवेक कुमार मात्र 1 वीक पहले बनाए, जो हमारे दोस्तों ने बोला जो बना दो, क्योंकि आप यूट्यूब के माध्यम से लोगों तक आसानी से पहुंच सकते हो, तो इसको सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। तो बस देखिए LLM का फीस इतना, मतलब बहुत से कोचिंग जो मोर देन 1 लाख भी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे और पूरी ईमानदारी से पढ़ाएंगे, होनेस्टी से पढ़ाएंगे। जब पढ़ाएंगे तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। तो अगर हमारा चैनल आप लोगों को हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।